नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 11वें चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असफलता। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो तरंग सिद्धांत है वो क्या है। हाइगेन के द्वारा प्रकाश की तरंगीय प्रकृति मानी गई और उस तरंगीय प्रकृति के आधार पर हमने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या कर दी थी। तो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली कुछ घटनाओं को हमने प्रकाश की तरंग प्रकृति मानकर समझाया और बेटर तरीके से समझा पाए। अब कुछ घटनाएं ऐसी प्राप्त हुई जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, स्टोर्क प्रभाव है, जीवान प्रभाव है, जिन्हें प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका। क्यों नहीं समझाया जा सका, उनके हम यहां पर आज रीजन ढूंढने वाले हैं। आज हम यहां पर देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को जो तरंग सिद्धांत है वो क्यों नहीं समझा पाया, उसकी कमियां यहां पर हम उजागर करने वाले हैं, कमियां यहां पर देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असफल क्यों हुआ। वैसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है, उस निश्चित आवर्ती को हम दहली आवर्ती कहते हैं। तो इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? धातु के पृष्ठ से बाहर उत्सर्जित हो जाएंगे। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। एक बार प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन सुन लीजिए कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ चुका है आपको? पहले हमने जो पूर्व की वीडियो है उसमें आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अच्छे से समझा दिया है। क्लियर? अब हम यहां पर बात करते हैं कि जो तरंग सिद्धांत है वो असफल क्यों हुआ। असफलता के जो मूल कारण है, मुख्य कारण, वो मैं आप लोगों के सामने यहां पर रख देता हूं। देखिए, जो पहला कारण है वो देख लीजिए। पहला कारण यह है कि जो तरंग सिद्धांत है वो ये कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश की तीव्रता आवश्यक है। एक न्यूनतम निश्चित तीव्रता से कम तीव्रता का प्रकाश यदि धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। जबकि जो क्वांटम सिद्धांत है या जो प्रकाश की कणीय प्रकृति का प्रदर्शित करने वाला जो पार्ट है वो ये कहता है कि जब प्रकाश की आवृत्ति दहली आवर्ती से कम है तब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित नहीं होगी। जबकि तरंग सिद्धांत यह कहता है कि एक निश्चित तीव्रता से कम तीव्रता का प्रकाश है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं घटित होगी। क्लियर? तो यहां पर दो सिद्धांत हैं। एक जो सिद्धांत है वो क्वांटम सिद्धांत है जो कि मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था, वो इनको बेटर तरीके से समझाता है। और एक जो सिद्धांत है वो तरंग सिद्धांत है। तो तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश की तीव्रता एक निश्चित तीव्रता से अधिक होनी चाहिए। एक निश्चित तीव्रता से अधिक होनी चाहिए, ये बात कह रहा है तरंग सिद्धांत। ये तो तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, जबकि ये सही नहीं है, जबकि ये पूर्णतया गलत है।
प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का यदि प्रकाश आपतित हो रहा है, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको एक बार पूर्व की बातें याद दिला देता हूं कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश यदि यहां पर आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता आप कितनी भी क्यों ना बढ़ा दी जाए। तीव्रता का मतलब है प्रकाश की मात्रा, और यहां पर प्रकाश की मात्रा को हम फोटोन के रूप में कहेंगे। क्या कहा जाएगा? फोटोन। तो यहां पर जैसे प्रकाश की आपने तीव्रता बढ़ा दी, तीव्रता बढ़ाने का मतलब है आपतित प्रकाश की आपने मात्रा बढ़ा दी, और मात्रा बढ़ने का मतलब है फोटोनों की संख्या बढ़ा दी। जब आपतित फोटोन बढ़ रहे हैं, आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ रही है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। फोटोनों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन यदि इसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है और आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित ही नहीं होगी। जबकि तरंग सिद्धांत यह कहता है कि निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का निश्चित तीव्रता से अधिक तीव्रता का जब प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित करवाएंगे तो ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी, जो कि गलत है। तो दोनों में ये तो कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में तरंग सिद्धांत की प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश की तीव्रता एक निश्चित तीव्रता से अधिक होनी चाहिए, उस तीव्रता से कम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित नहीं होती। जबकि वास्तविकता क्या है? प्रेक्षित तथ्य हमें क्या मिला था कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना ही प्रेक्षित नहीं होती है। तो ये था इसका पहला बिंदु। क्या आपको पहला बिंदु समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि तरंग सिद्धांत यह कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए प्रकाश की तीव्रता एक निश्चित तीव्रता से अधिक होनी चाहिए, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए प्रकाश की तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लेना देना किससे है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से लेना देना है, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति जब देहली आवृत्ति से अधिक है तो ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी, अन्यथा नहीं होगी। यह है पहला बिंदु। क्लियर? दूसरा बिंदु क्या है? ये कौन कह रहा है? ये बातें कौन बता रहा है? तरंग सिद्धांत के अनुसार। किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम? तरंग सिद्धांत के अनुसार। क्लियर? फिर तरंग सिद्धांत के अनुसार दूसरा जो बिंदु है वो क्या कह रहा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तरंग सिद्धांत क्या कहता है? आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जो कि गलत है। तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्लियर? देखो, ये दूसरा बिंदु है वो क्या कह रहा है? तरंग सिद्धांत ये कह रहा है कि यदि आप तीव्रता बढ़ा देते हैं, जबकि एक्चुअल में तीव्रता का मतलब क्या है? आपतित प्रकाश की मात्रा, फोटोनों की संख्या, जबकि तरंग सिद्धांत में फोटोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जब प्रकाश की मात्रा आप बढ़ा देते हैं तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जबकि प्रेक्षित तथ्य क्या था? हमने प्रायोगिक तथ्य में यह देखा था कि यदि आप आपतित फोटोनों की तीव्रता बढ़ा देंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। बस आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। गतिज ऊर्जा कब बढ़ेगी? जब आपतित फोटोनों की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये यहां पर दोनों में अंतर है।
देखिए तरंग सिद्धांत क्या कहता है, दूसरा बिंदु एक बार सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि तरंग सिद्धांत तो ये कह रहा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता को आप इंक्रीज कीजिए। तीव्रता का मतलब है कि जो प्रकाश की मात्रा है उसको बढ़ाइए, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा प्रकाश की तीव्रता, और साथ में उनको गतिज ऊर्जा देगा, तो जो गतिज ऊर्जा वो बढ़ जाएगी। ये तो कहता है तरंग सिद्धांत। जबकि हकीकत क्या है, हमें प्रेक्षित किया हुआ था प्रयोग से कि जब तीव्रता बढ़ाते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, न कि उनकी गतिज ऊर्जा, न कि उनकी गतिज ऊर्जा। फिर गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्लियर? दूसरा बिंदु समझ में आ गया। फिर देखो तीसरा बिंदु क्या है, दूसरे बिंदु की हकीकत क्या है वो आप समझ लीजिए। तीव्र हकीकत, जबकि प्रेक्षित तत्व क्या है, प्रेक्षित तत्व, दूसरे बिंदु को मैं समझा रहा हूं यहां पर। प्रेक्षित तत्व क्या होता है, तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता किसके समानुपाती होती है, आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर। क्लियर? हकीकत बात तो यह है, ठीक है। जबकि तरंग सिद्धांत क्या कहता है, तीव्रता बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर अब गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये हमारे पास में है, गतिज ऊर्जा है। उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा ये समानुपाती होती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। किसके समानुपाती होगी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। क्लियर? तो जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देंगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जबकि तरंग सिद्धांत क्या कहता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जो कि गलत है। प्रेक्षित तत्व उनसे भिन्न है। क्लियर? फिर देखिए तीसरा जो बिंदु है वो क्या कहता है, तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उन पर प्रकाश आपतित हो रहा है तो वो एक लंबे चौड़े क्षेत्रफल पर आपतित होगा। सभी इलेक्ट्रॉन है उनसे ऊर्जा ग्रहण करेंगे, उस आपतित प्रकाश से क्या लेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे। और ऊर्जा ग्रहण करके जितने समय में उनको बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा जब तक नहीं मिलती तब तक वो ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और उतनी ऊर्जा मिलने के पश्चात वो बाहर निकलेंगे। इसका मतलब है कि उनको जब तक उनकी ऊर्जा नहीं मिल जाती बाहर निकलने जितनी, तब तक वो ऊर्जा लेंगे फिर बाहर निकलते हैं। तो प्रकाश जब आपतित होता है तो फिर वो धीरे धीरे ऊर्जा ग्रहण करेगा, फिर वो धातु के पृष्ठ से बाहर निकलता है। जबकि हकीकत यह है कि यदि दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का प्रकाश आपतित हो रहा है, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है, तो प्रकाश के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर तुरंत उत्सर्जित हो जाएगा। 10 की घात -8 सेकंड का समय भी नहीं लगाता, बहुत ही अल्प समय में इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाएगा। तो प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चिता नहीं होती। हकीकत तो यह है। जबकि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो क्या कहता है कि प्रकाश जब धातु के पृष्ठ पर आपतित होता तो इलेक्ट्रॉन उचित मात्रा में धीरे धीरे ऊर्जा ग्रहण करके फिर उत्सर्जित होता है। क्लियर? चलिए मैं इस बिंदु को भी आप लोगों के सामने रख देता हूं कि तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊर्जा ग्रहण करते हैं,
धीरे धीरे ऊर्जा ग्रहण करके थोड़े समय बाद धातु के पृष्ठ से बाहर निकलते हैं। धातु के पृष्ठ से बाहर निकलते हैं, जबकि हकीकत क्या है? प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चिता नहीं होती। जैसे ही प्रकाश आपतित होगा उसी क्षण पर 10⁻⁸ सेकंड का समय भी नहीं लगता, तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। तो विद्यार्थी, ये कुछ बिंदु थे जो तरंग सिद्धांत में और प्रेक्षित तत्वों में डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, और इन्हीं की वजह से ही जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है वो हम नहीं समझा पाए। ये तरंग सिद्धांत की असफलता के मैंने कुछ बिंदु यहाँ पर आप लोगों के सामने रखे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।